औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ज़मान और आज वो शाहकार आ गया जिसका इंतज़ार था। मैं पिछले तकरीबन 2 माह से शोर कर रहा हूँ कि कम्यूना दी ब्रेशिया में ज़ोनल काउंसलर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तानी कम्यूनिटी समेत गैर मुल्की कम्यूनिटी भरपूर तादाद में शिरकत करेगी। और आज जो है वो मेरे पास लिस्टें पहुँच चुकी हैं। 33 में से 31 यूनियन काउंसिल्स के रिज़ल्ट कह रहा हूँ, जो नॉमिनेशन फार्म लोगों ने जमा करवाए थे वो फाइनल हो चुके हैं। और जो जो स्क्रूटनी के बाद अप्रूवल हुए हैं वो नाम वो सारे मेरे पास डिटेल आ चुकी है। डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। 31 जो यूनियन काउंसिल्स हैं कम्यूना दी ब्रेशिया की, उनमें टोटल जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो 439 हैं। जी हाँ, बिल्कुल 439 हैं। और इसमें जैसा कि मैं गाहे बगाहे बताता आ रहा था कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी समेत ओवरसीज जो हैं वो बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे और पाकिस्तानी कम्यूनिटी तकरीबन 2 दर्जन के करीब या 3 दर्जन के करीब जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। हुआ कुछ ऐसा ही है, मेरे तकरीबन अंदाजे बिल्कुल करीब करीब हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें सामने ये आई हैं कि स्क्रूटनी के दौरान काफ़ी लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। और इस तरह कुल मिला के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की हैं वो तकरीबन 3 दर्जन से ऊपर ही अफराद हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फाइनल जो है वो नॉमिनेशन उनकी आ चुकी है। लेकिन इसमें हमारे पाकिस्तानी कम्यूनिटी इस बात की जो है वो देख रही है कि कितने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो है वो खड़े हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। टोटल तकरीबन 15 से 17 पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी उम्मीदवार हैं जो जोनल कौंसिल के इलेक्शन के लिए अभी तक फाइनल हो चुके हैं। जो लिस्टें आई हैं तो उसके मुताबिक टोटल क्वार्टेरिये जो हैं वो टोटल यूनियन काउंसिल जो है, इनको मैं आसान अल्फाज में कह देता हूँ क्वार्टेरिये को। यूनियन काउंसिल जो है वो 33 हैं, जिनका शेड्यूल जो जारी हुआ है उम्मीदवारों का वो 31 का हुआ है। तो 31 यूनियन काउंसिल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 439 कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। और हर यूनियन काउंसिल में 10 से लेके 15, 16, 18 तक हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जिस जगह पे मौजूद हैं या खड़े हैं, या जो कह लें कि उसका वॉल्यूम यूनियन काउंसिल का ज़्यादा है, उसमें कैंडिडेट्स भी ज़्यादा खड़े हुए हैं, तो वो 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के 15 से 17 अफराद जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइनल लिस्ट में आ चुके हैं। और मैं भी ये जो 1-2 यूनियन काउंसिल काम है उसमें भी 1-2 बंदा इक्का दुक्का आ जाए। तो इसमें मैं सारी टोटल जो यूनियन काउंसिल हैं वो तो आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताना है कि जो ब्रेशिया को है 5 जोन में जो है वो तकसीम कर दिया गया है। और पहले मैं आपको ये बताऊं कि 5 जोन कौन से हैं, और उसके बाद मैं आऊँगा कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं किस किस क्वार्टेरी में, किस किस यूनियन काउंसिल में खड़े हैं। और 1-2 जगह तो 3-3, 4-4 भी खड़े हैं एक ही यूनियन काउंसिल में। तो सबसे पहले मैं जोन आपके साथ शेयर करता चलूँ। टोटल 5 जोन में जो है वो इसको तकसीम किया गया है ब्रेशिया को, जिसमें सबसे पहला जोन जो है वो नॉर्थ है, उसके बाद जोन सुध है, उसके बाद जो है आता है जी जोन इनका ओवेस्ट, फिर उसके बाद ईस्ट, और उसके बाद 5वां और आखिरी जो है वो जोन चंत्राले है। चंत्र यानी कि मरकज़ प्रॉपर, जिसको बाज़ार कहते हैं या शहर कहते हैं, ब्रेशिया का जो मरकज़ है उसको, जिसमें सिंधागोगा ऑफिस भी है। तो इस हवाले से ये 5 जोन में तकसीम किया गया है। और हर जोन में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 7-6 यूनियन काउंसिल्स उसमें मौजूद हैं हर जोन में। तो इसमें जो अगर मैं मोटी मोटी जो है गो थ्रू हूँ इसमें से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हर यूनियन काउंसिल में कुछ कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। ये टोटल कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं वो बोरको तरेंतो में 14, मम्पियानो में 15, विलाजो
इस तरह काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। टोटल 439 हैं, क्योंकि आपको बोर भी नहीं करना और आपको डिटेल्स भी बतानी है, तो हम सीधा ही चले चलते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हैं, या जिस यूनियन कौंसिल में या जिस जोन में पाकिस्तानी खड़े हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखने में आई है, अफसोस की बात यह है कि प्रॉपर सेंटर में पाकिस्तानी कोई भी नहीं खड़ा हुआ। जो खड़े हुए हैं, जिस इलाके में खड़े हुए हैं, वो जी डॉन बॉस्को है, उसके साथ साथ पोर्ता क्रेमोना वोल्टा है, और उसके साथ जो है जी संतेकियो है। उसके साथ साथ आ जाएं, ये यूनियन कौन सा बता रहा हूँ, जोना नहीं बता रहा। जोना जोना जो है वो उसमें एक जोने में 6-6 7-7 यूनियन कौंसिल हैं। उसके साथ आ जाए जी आगे केजा नोवा है, और उसके साथ विलाजो बादिया है, फिमिचेलो है, और उसके साथ आ जाए जी केजूरे है, उसके साथ आ जाए जी विलाजो वियोलिनो है, और उसके साथ सान पावलो पार्को है, उसके साथ साथ जी पोर्ता मिलानो है, और पोर्ता वेनेसिया है। ये वो यूनियन कौंसिल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तानी खड़े हैं। दूसरे यूनियन कौंसिल में इंडियन भी खड़े हैं, उसके साथ साथ श्रीलंका के भी लोग खड़े हैं, बांग्लादेश के भी खड़े हैं। अब मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं तो 15 से 17 जो अफराद हैं वो पाकिस्तानी हैं, 10 के करीब जो है वो इंडियन हैं, 5 के करीब जो है वो बांग्लादेशी हैं, और 10 से 12 के करीब दूसरे ट्यूनिस, मराकश और इस तरह के अरब कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो खड़े हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 50 के करीब जो है वो ओवरसीज़ जो है वो इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं ब्रेशिया के इस इलेक्शन में। और जहाँ जहाँ जोड़ पड़ेगा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है। इससे पहले कि मैं ये सब चीज़ें बताऊँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि साबिक जो जोनल काउंसलर थे पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उनमें आते हैं जी चौधरी अब्दुल मनाफ साहब, चौधरी तलत सुल्तान डोगा साहब, मैडम इरम तायर साहबा। उसके साथ साथ आ रहे हैं जी अपना दो दो हमारे और भी थे, अभी मेरे परवेज़ रांझा साहब हैं, और उसके साथ अलियास साहब हैं। ये लोग थे, ये 6 के 6 लोग। अब इनमें से सिर्फ जो देखने में आ रहा है 1 से 2 जो लोग हैं वो इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं, बाकी जो है वो शायद थक गए हैं या उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने भी बहुत कोशिश की कि आगाही दी जाए अपनी कम्युनिटी को, ताकि जो ब्रेशिया के या जो लोकल सतह पे जो सियासत है उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। हाँ, वो खानापुरी हो या किसी जगह पे आपकी सलाह मशवरा चाहिए हो, ज़रूर इसमें हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद 33 यूनियन काउंसिल में 15 से 17 अफराद पाकिस्तानी खड़े होने का मतलब ये है कि अभी भी पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन ये भी खुश आइंद है कि लास्ट टाइम जो है वो 6 थे, अब जो है वो 15 से 17 जो है वो अफराद इस वक्त खड़े हुए हैं। अब इसमें देखना भी ये है कि कौन कौन जीत पाता है। चले जी आते हैं जोड़ने के साथ साथ देखते हैं कहाँ पे कौन खड़ा है। सबसे पहले जी डॉन बॉस्को है जी। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा डॉन बॉस्को का कि यहाँ पे कौन खड़ा है। ये जोना है जी सुद का, जोना सुद है। इसमें जनाब अब्दुर्रहमान साहब खड़े हैं जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1968 है, और इनके साथ इसी जोने में आप गिनते जाइए कितने लोग हैं इसके साथ। इसी जोने में जो है जो अब्दुर्रहमान के साहब के साथ साथ जो खड़े हैं वो नसरुल्ला खान साहब हैं। अब ये 2 पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त इस जोने में इस क्वार्टेरी में खड़े हैं। उसके साथ आ जाए जी आगे जी
जोना नॉर्थ, बिल्कुल जी जोना नॉर्थ में आ जाएं। इसमें जी पियानो के बाद ओके सांता स्टैटिक्यो, इसमें जो है वो खड़े हैं जी हमारे पाकिस्तानी इश्तियाक हुसैन हाशमी साहब, जिनको हरूफ आम में हम लंबरदार इश्तियाक साहब कहते हैं। वो इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में भी इनकी लंबरदारी है और यहाँ पे भी इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब ये मैंने आपको 3 गिनवा दिए। आगे आ जाइए जी कहाँ पे जी इसी में आ जाए सुध, जोना सुध में आ जाते हैं और यहाँ पे लामार मोरा, लामार मोरा में एक खातून खड़ी हैं। ये मेरे ख्याल में आई थिंक ये अर्बन हैं, यानी कि अरबियन कंट्री की हैं। इनका नाम है जी नायत अहमद आमीना, यानी कि आमीना नायत अहमद है। अब ये मराकश की हैं, ट्यूनिस की हैं, या आमीना नाम है ये जी पाकिस्तानी है। ये इनसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, ना इनसे कोई आगाही है, लेकिन है जो है ओवरसीज़। उसके बाद आगे चलते हैं जी पोर्ता करमुना पे। पर पोर्ता करमुना जो है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि सबसे रिच कम्युनिटी के हवाले से ये पोर्ता है। इसमें एक तो जो कैंडिडेट्स की तादाद है, यानी कि यहाँ जो सेलेक्ट होते हैं ये भी सारे पूरे ब्रेशिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। अब इसमें 4 नाम आ रहे हैं। 4 नाम कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अब इसमें आपने डिफाइन करना है कि कौन से पाकिस्तानी है और कौन से, मैंने पाकिस्तानी करके जो है वो निकाले हैं नाम। एक मिनाहिल हाशर याशर, सॉरी, एक मिनाहिल याशर है, ये ज़ाहिर है खातून होंगी। दूसरा जो है हमज़ा असगर है। तीसरा जो साबिक जोनल काउंसलर रह चुके हैं, अभी भी हैं जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता, तलत सुल्तान डोगा साहब है। और उसके साथ साथ इजरा हुसैनी। ये 4 अफराद हैं जो ओवरसीज़ के इसमें खड़े हैं। उसके साथ साथ दूसरे भी ओवरसीज़ कम्युनिटी के हैं, जिसमें रोमानिया है, बुल्गारिया है, और सुद अमेरिका के भी लोग 1-2 हैं। तो वो उनको मैं काउंट नहीं कर रहा। हमारी दिलचस्पी जो मेन है वो यही है पाकिस्तानी, और इसके साथ साथ जो इंडियन हैं वो भी मैं लाइटली बता रहा हूँ, और पाकिस्तान पे ही फोकस होगा जी। उसके साथ आ जाइए आगे केज़ानोवा पे जी। केज़ानोवा जो है वो उसमें से भी एक हमारे भाई खड़े हैं जिनका नाम है अंसर महमूद। अंसर महमूद साहब खड़े हैं जी। उसके साथ साथ 1-2 और नाम है। अब ये आपने डिफाइन करना है कि ये कौन है। मैंने खैर अंसर महमूद साहब को ही काउंट किया हुआ है, लेकिन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो साथ में कौन है। अबू बकर अमन अली फ़ाहद अल हाज़मी। अल हाज़मी से पता चलता है ये शायद मराकश के हों या किसी दूसरे इस तरह के कंट्री से हो। उसके साथ साथ आ जाते हैं सायरा नाम की एक खातून है, सायरा हायद। ये है 3 केज़ानोवा से। आगे चलते हैं जी, जोना वेस्ट में आ जाते हैं। जोना वेस्ट में जो है एक जगह पे 3 पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी जो है वो मेरी नज़रों से गुजरा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। जोना वेस्ट में सबसे पहले जो है वलाजो बादिया है। इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं खड़ा जी, बिल्कुल मैं चेक कर रहा हूँ, कोई नहीं खड़ा। और उसके साथ साथ आगे फिमेचेलो है जी। ये इसके बड़े चर्चे हैं। ये समझ लें कि मिलान ही है। मिलान की जो विया मिलान है उसके थोड़ा सा आगे जाए तो राइट साइड पे सारा एरिया बनता है, जिसमें लास्ट टाइम मैं भूल गया जो हमारे जोनल काउंसलर थे आसफ कामरान गोंदल साहब, ये उनका एरिया है। वहाँ से 4 लोग खड़े हैं। पहले पिछली दफ़ा 2 खड़े थे, दोनों जीत गए। और अब जो है जो खड़े हैं जी फिमिचेलो में, उसमें आ जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, थोड़ी लंबा हो रहा है लेकिन कोशिश करूँगा जल्द जल्द वाइंड अप करूँ। इसमें आ जाते हैं जी सबसे पहले ऊपर नाम लिखा हुआ है जी इनका सैयद मुबशर हसन नकवी। सैयद मुबशर हसन नकवी जो है वो पहली दफ़ा जो है इलेक्शन में हिस्सा रहे हैं। मेरे ख्याल में सारी पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन है इनका जो है वो अमामिया से अंटर ब्रेशिया से
तल्लक है और ये काफ़ी एक्टिव है इस हवाले से। और इनका जो है वो दावा भी है कि लास्ट टाइम जो काउंसलर हमारे हुए थे वहाँ से आसिफ कामरान गोंदल साहब, उनको जो है वोट इन्होंने ही दिलवाए थे, साथ हो गए, अब ये खुद खड़े हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी खड़े हैं वो हैं जी मलक अहसन। मलक अहसन साहब खड़े हैं, मलक अहसन इश्तियाक, ये खड़े हैं। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तानी हैं, यानी कि इस क्वार्टेरिया से 3 पाकिस्तानी खड़े हैं, आसिम मोहम्मद। और चौथे जो है वो हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं यहाँ पे कम्युनिटी को, वो एक हमारे बंगाली भाई हैं जो लास्ट टाइम भी क्वार्टेरिया के इलेक्शन में कामयाब हुए थे, उनका नाम है मोहम्मद जमान। वो मोहम्मद जमान साहब भी इसी यूनियन कौंसिल से लड़ रहे हैं। आगे आ जाते हैं जी क्यूजूरे में। क्यूजूरे में कौन कौन है ये आपके साथ शेयर करेंगे। क्यूजूरे में टोटल 15 अफराद हैं जी जो लिस्टेड हुए हैं। उसमें से जो पाकिस्तानी हैं वो मोहम्मद रफ़ी हैं जी, मोहम्मद रफ़ी साई ये हैं। और उसके साथ साथ कोई पाकिस्तानी नहीं। यहाँ पे जो सिख हैं एक सुखविंदर सिंह, ये खड़े हुए हैं। तो इस तरह ये इनका ओवरसीज़ का आपस में, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो 2 लोग हैं, इनका में भी चले मुकाबला। उसमें से जो मुझे लग रहा है कि तकरीबन दोनों हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे हैं जी विलाजो वलीनो में आ जाते हैं जी। ये आ जाता है जी जोना ईस्ट, नो ये वेस्ट ही है जी, जोना वेस्ट ही है, विलाजो वलीनो। इसमें जी हाँ जी आ जाते हैं। टोटल 16 अफराद है इसमें। और 16 अफराद में जो पाकिस्तानी हैं वो आ जाते हैं जी, हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाम है इनका शहबाज असलम। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22/11/1980 है जी। शहबाज असलम साहब इस दफ़ा पाकिस्तानी ये चेयरमैन हैं या सरपरस्त हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब वॉलीबॉल के हेड हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब के कर्ता धर्ता में से हैं, जो ब्रिटिश इटली फैसल साई वाले हैं, फैसल साई साहब वाले हैं। तो ये हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी जोना ईस्ट की तरफ चलते हैं। जोना ईस्ट में टोटल जो है जी 5 यूनियन कौंसिल हैं। उसमें जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम पाकिस्तानियों को डिस्कस करें कहाँ पे वो खड़े हैं, बाकी जो है वो हम उस पर जो है तवज्जो नहीं दे रहे। तो उसमें आ जाए जी सान पोलो पार्को में आ जाते हैं जी। सान पोलो पार्को में सान पाउलो पार्क में पाकिस्तानी एक खड़ा है जी। वो क्या नाम है उनका। टोटल इस जगह पे इस यूनियन कौंसिल में 10 अफराद खड़े हैं। और इसमें से क्योंकि ये सारे आबादी के लिहाज से जो है वो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सिलेक्ट होने होते हैं। सबसे जो एक ही पाकिस्तानी यहाँ पे हैं सफ़ियान परवेज़ साहब है जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1987 है। ये खड़े हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी जो पाकिस्तानी जहाँ पे खड़े हैं पोर्ता मिलानो पे। बाकी जितने भी हैं इनमें से कोई ना कोई बंगाली है, कोई इंडियन है, ये खड़े हैं जी। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और टोटल तकरीबन 50 के करीब जो है ओवरसीज़ इस इलेक्शन में, जोनल इलेक्शन में हिस्सा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया 3 दर्जन के करीब, उसमें आप देख लें आपके 50 के करीब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ खड़े हैं, जिसमें से पाकिस्तानियों की तादाद 15 से 17 है। ये 1-2 बढ़ भी सकते हैं। आ जाइए जी आगे, क्योंकि ये मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। मोहतात आइडिया मेरा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो काउंटिंग है उसमें हम आ रहे हैं जी पोर्ता मिलानो पे। जी पोर्ता मिलानो से एक खातून खड़ी हैं, पाकिस्तानी हैं शायद, क्योंकि हमारा उनके साथ एज ए ख़वातीन हमारा तो रब्ता नहीं है। और ये फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा इलेक्शन में आ रही हैं। ये मेरे ख्याल में मैं आपको बताता हूँ मैडम इरम ताहिर की जानब से जो है ये कैंडिडेट खड़ी की गई हैं। उनकी इनको सपोर्ट है। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मरियम अहमद जो है ना, ये खड़ी हुई हैं, मरियम अहमद पोर्ता मिलानो से। उसके साथ आगे आ जाए जी पोर्ता वेनेजिया में। इसमें भी तकरीबन 2 लोग जो हैं। टोटल पोर्ता वेनेजिया में 21 अफराद खड़े हैं इलेक्शन के लिए। और इसमें से 2 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, एक अफजाल हुसैन
और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है अफजाल हुसैन साहब की, वो मैं शेयर करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि वो बंदे को पता चल जाए किस बंदे का नाम लिया जा रहा है। अफजाल अहमद 2 अप्रैल 1978। और उसके साथ आ जाए जी एक और नाम है, वो है जनाब सैयद इलियास साहब हैं जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है यकम जनवरी 1983, यानी कि 1983। ये टोटल जो है जी ये है। इसमें दो तकरीबन यूनियन कौंसिल का जो है वो डिटेल्स नहीं आई, और इस हवाले से मैं आपको अख्तामी कलमात के साथ के 15 से 17 जो अफराद पाकिस्तानी खड़े हैं, उनमें से जो मैं असेस कर रहा हूँ तकरीबन 12 के करीब जो है वो लाजमी जो है वो अपनी जगह बना पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये 15 से 17 जो हैं ये सारे के सारे भी हो सकते हैं अगर सही प्रॉपर से मेहनत की जाए। और ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जितने भी ओवरसीज़ हैं, जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं, उनमें तकरीबन ये दूसरे या पहले नंबर पे आ रहे हैं। ये तादाद जो इटली की ब्रेशिया की सियासत में बेस में जो है वो हिस्सा ले रही है, और इसका एक वलारे है, एक वैल्यू है जो आस्ता आस्ता बढ़ रही है। और जैसा कि कम्यूने दी ब्रेशिया के जो काउंसलर मुंतखब हुए जीते, उनका नाम अरशद तनवीर कदर है, वो भी जो है इस चीज़ को देख के महसूस हो रहे हैं। जबकि जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं कम्यूने दी ब्रेशिया के इलेक्शन में, जिनमें फैसल बशीर साई साहब का नाम आ रहा है, उनके भी जो है वो चाहने वाले या उनके हमारे याफ्ता कैंडिडेट इसमें मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये अब देखना ये है कि अगला स्केड्यूल क्या होगा। 14 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये काउंटिंग होगी, वोटिंग होगी, और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। मलक ज़ाज़मान को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।